अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद। और इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस वीडियो के पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को न्यूमेरिकल में देखा था और सॉल्व किया था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया था, दूसरा पार्ट हमें सॉल्व करना था। दूसरा पार्ट क्या कह रहा था कि देखें हमारे पास जो ये वाला जो वेट है ना 20 न्यूटन का वेट, और ये रॉड बैलेंस हुई हुई है, हमने इसको सेंटर पॉइंट से कितने फासले पर लेके गए भाई? 3 सेंटीमीटर के फासले पर लगाते। अब सवाल कह रहा है इफ 20 न्यूटन वेट मूव 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 सेंटीमीटर मूव करवा रहे हैं अपने पोजीशन से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले ये सेंटर पॉइंट 3 सेंटीमीटर में तो ये पहले से था, 2 सेंटीमीटर और पीछे ले गए तो अब इसका सेंटर से फासला कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब R1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? R1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू आर। अब मोमेंट आर्म बढ़ने का मतलब ये है तो टॉर्क तो बढ़ जाएगा ना। तो ये जो टॉर्क है कौन सा टॉर्क होगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो बढ़ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करने के लिए जो क्लॉकवाइज टॉर्क हमने बनाया था वो 12 न्यूटन का था और कितने दूर बन रहा था? क्या डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था? 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है? इफ 20 न्यूटन मूव्स 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन, फाइंड फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन फोर्स। तो बताइए अगर हम इस 20 न्यूटन के फोर्स को 2 सेंटीमीटर और पीछे ले जाए, 3 पर वो पहले से था, 2 और पीछे ले जाने का मतलब अब कितने फासले पर हो गया? 5 सेंटीमीटर के फासले पर हो गया। तो इसको अगर बैलेंस करना है तो 12 न्यूटन के फोर्स को दूसरे कौन से फोर्स से हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। फासला चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए टॉर्क बढ़ाने के लिए टॉर्क किसके बराबर है? टॉर्क बराबर है F और R के। अगर दूसरे साइड भी आपको टॉर्क बढ़ाना है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं या तो R की वैल्यू बढ़ाते हैं। सवाल ये कह के रिप्लेस कह के हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि R की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। आपको अगर टॉर्क बढ़ाना है तो आप 12 न्यूटन के फोर्स को क्या करें? रिप्लेस कर। अब किससे रिप्लेस करें? 12 हटा के क्या लगाएं? हो सकता है 13 से टॉर्क बराबर हो जाए, हो सकता है 14 से हो जाए, हो सकता है 20 न्यूटन से हो। तो अब हम F की वैल्यू 12 को रिप्लेस करके जो F हम लगाएंगे उसकी वैल्यू हमें निकालेंगे। तो अगर रॉड बैलेंस है, अगेन बैलेंस है, तो हम जानते हैं जितने क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे उस पॉइंट के अराउंड उतने ही क्या होंगे हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे। अब देखें W1 की वजह से कौन सा टॉर्क बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। W2 की वजह से कौन सा टॉर्क बन रहा है? क्लॉकवाइज। तो फॉर्मूला वही हो जाएगा कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F R। इधर भी कर लेते हैं F R, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है तो W2 R2, एंटी क्लॉकवाइज 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है तो W1 F1 और R1। फिर हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा F और W। F इक्वल टू W, तो हमने क्या रिप्लेस कर दिया? W2 R2 इज इक्वल टू W1 R। हमें W1 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी W2 की वैल्यू निकालनी है जो हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, W2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्या हम उसको 12 न्यूटन से किससे रिप्लेस करें? तो इस R2 को इधर भेज दीजिए तो W2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R। W2 इज इक्वल टू W1 कितना रखा था आपने? 20 न्यूटन। पहले 3 सेंटीमीटर था मगर आप 2 सेंटीमीटर और पीछे ले गए तो R1 कितना हो गया आपका? 5 सेंटीमीटर। और R2 कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो 5 से 5 कैंसिल, तो W2 भी आपको कितना लेना पड़ेगा?
20 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस 20 न्यूटन वाले फोर्स को 3 सेंटीमीटर से पीछे ले जाकर 2 सेंटीमीटर और पीछे ले जाकर 5 सेंटीमीटर के फासले पर रखते हैं, तो दूसरी जानिब 12 न्यूटन वाले वेट को हटाकर आप रिप्लेस करेंगे कितने न्यूटन के वेट के साथ? 20 न्यूटन के वेट के साथ। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए दोबारा समझ लीजिए सवाल। इस सवाल का जो बी पार्ट है वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझे। क्या कह रहा है कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें ये बताया था कि अगर एक तरफ 20 न्यूटन का फोर्स है सेंटर से 3 सेंटीमीटर के फासले पर, और दूसरी तरफ अगर 12 न्यूटन का फोर्स है सेंटर से 5 सेंटीमीटर के फासले पर, तो दोनों का टॉर्क आपस में बराबर होगा और वो पॉइंट, वो जो रॉड है वो इस पॉइंट के अराउंड बैलेंस हो जाएगी। मगर सवाल में दूसरे पार्ट में ये कहा उन्होंने कि अगर हम 20 न्यूटन वाले फोर्स को पीछे ले आए, कितना पीछे ले आए? 2 सेंटीमीटर पीछे और कर दे सेंटर से, तो 3 सेंटीमीटर तो पहले से था, 2 और करने पर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, यानी उसका मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा ना। और मोमेंट आर्म बढ़ने का मतलब क्या हुआ? टॉर्क बढ़ जाएगा। तो अब टॉर्क बैलेंस नहीं रहा। तो अगर मैं इस टॉर्क को बढ़ा दूं तो मुझे ये भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टॉर्क को बढ़ाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसका मोमेंट आर्म बढ़ाइए या तो उसका वेट बढ़ाइए, फोर्स बढ़ाइए। तो सवाल कह रहा है मोमेंट आर्म तो नहीं बढ़ा सकता, आप उसको 5 सेंटीमीटर ही रखेंगे। हाँ, 12 न्यूटन वाले फोर्स को आप क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। तो 12 न्यूटन वाले फोर्स को हम कितने न्यूटन के फोर्स से रिप्लेस करेंगे? 20 न्यूटन के फोर्स से रिप्लेस कर देंगे। तो फिर दोनों का टॉर्क बराबर हो जाएगा और रॉड दोबारा क्या हो जाएगी? बैलेंस। ऑब्वियस सी बात है। 20 × 5 क्या हो जाएगा हमारे पास? 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, और ये 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों टॉर्क दोबारा से क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।